हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ये इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई इन दो देशों की लड़ाई है ही नहीं। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जिसकी एक धुरी पर अमेरिका है और दूसरी धुरी पर रूस। एक तरफ अमेरिका के साथ इंग्लैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ ईरान है, मिस्र है, जॉर्डन है, अरब के देश हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि भूमध्य सागर में अमेरिकी और ब्रिटिश जंगी बेड़ों के जवाब में रूस ने काले सागर में अपनी किंजल मिसाइलों से लैस वॉरशिप उतार दी है और इन मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ है जो केवल 6 मिनट में पूरे इजराइल को तबाह कर सकते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि चीन ने भी अपनी मिसाइलें इजराइल की तरफ तान दी हैं और वो सीधे सीधे अमेरिका को आंख दिखा रहा है। मतलब अगर अमेरिका ने इजराइल के बहाने रूस की तरफ आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे रूस और चीन की दो तरफा ताकत का सामना करना होगा और इसकी शुरुआत होगी इजराइल नाम के देश की तबाही से, क्योंकि चीन कोई फलस्तीन नहीं है, न लेबनान है, न सीरिया है, न जॉर्डन है। रूस और चीन की सामूहिक ताकत के आगे इजराइल का सारा डिफेंस सिस्टम ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। और जहां तक सवाल है उसकी खुफिया पहुंच की, तो उसे हमास ने किसी टुटपुंजिये देश की यूनिट की तरह धराशायी करके बता दिया है कि इजराइल हकीकत से ज्यादा आतंक के दम पर अपना कारोबार चला रहा है। जरा इजराइल अमेरिका की सनक के आगे चीन रूस की धमक के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही है कि इजराइल फलस्तीन युद्ध के कारण अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उसके जंगी बेड़े भूमध्य सागर में खड़े हैं। उधर रूस ने तेल अवीव से 1200 किलोमीटर दूर काले सागर में अपना जंगी बेड़ा उतार दिया और इस बीच खबर आ रही है कि चीन भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने लगा है। चीन ने तो अमेरिका और इंग्लैंड के 4 युद्धपोतों के मुकाबले अपने 6 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है और इसने इजराइल की सांस अटका दी है, साथ में अमेरिका की। इतना ही नहीं, एक हफ्ते पहले ही चीन की टास्क फोर्स ने ओमान के साथ युद्धाभ्यास भी किया है। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास को इजराइल अमेरिका से युद्ध की स्थिति में सामरिक जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया गया था। इस नई वैश्विक सामरिक व्यवस्था में इजराइल की हालत उस तोते की तरह हो गई है जिसकी जान अमेरिका के हाथ में है, लेकिन वह खुद बाजों से घिरता जा रहा है। जी हां, इजराइल और फलस्तीन के युद्ध के कारण दुनिया के कई ताकतवर देशों की रुचि, दिलचस्पी मध्य पूर्व के देशों में जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने 6 युद्धपोत, जी हां 6, मिडिल ईस्ट में तैनात कर डाले हैं। यह युद्धपोत चीन की खतरनाक 44वीं नौसैनिक स्कॉट टास्क फोर्स का हिस्सा है। इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर कहते हैं। इसी टास्क फोर्स ने ओमान के साथ कोई 8 दिन तक युद्ध का संयुक्त अभ्यास किया है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि चीनी कमांडरों ने ओमानी कमांडरों के साथ लंबी बैठकें की और उन सैन्य संस्थानों का दौरा किया जिनका इस्तेमाल फौरी युद्ध की स्थिति में कमांड सेंटर के तौर पर किया जा सके? दोनों देशों के कैप्टनों ने खास तौर पर एक दूसरे के युद्धपोतों का बारीकी से मुआयना किया और उनकी मारक तकनीक की ट्रेनिंग ली। अमेरिका और इजराइल ने इस अभ्यास पर तीखी नजर रखी हुई थी और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इसी युद्धाभ्यास के बाद चीनी बेड़ा मस्कट से सीधे एक अज्ञात लोकेशन के लिए रवाना हो जाता है। चीन के इस बेड़े के हर युद्धपोत पर टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट जिंगझोउ और एक आपूर्ति जहाज शामिल है। मस्कट से रवाना होने के 2 दिन बाद पता चला कि इन सभी युद्धपोतों को मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया है। इन सभी युद्धपोतों को 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इत्तेफाक नहीं हो सकता। इजराइल और यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में जारी तनातनी किसी से छिपी नहीं है। अब जरा इस पर चीन का रुख भी समझ लीजिए। फलस्तीन इजराइल युद्ध को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा कि हम स्वतंत्र फलस्तीन के साथ खड़े हैं और 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन को एकमात्र रास्ता मानते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता जल्दी से जल्दी
युद्ध विराम करना है ताकि संघर्ष को बढ़ने और नियंत्रण से बाहर जाने से रोका जा सके। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर गई तो गंभीर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। तो किस मानवीय संकट का इशारा कर रहे थे जिनपिंग? देखिए कि चीन की ओर से युद्धपोत तब तैनात किए गए जब अमेरिका इजराइल को समर्थन देने के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज चुका है, ब्रिटेन भेज चुका है। अमेरिका को डर है कि इस युद्ध में ईरान कभी भी शामिल हो सकता है। अमेरिका लगातार ताकत बढ़ा रहा है। कई A-10 वार्थोग और F-15E लड़ाकू विमान समेत कई एडवांस विमानों के साथ इस क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों ने डेरा डाल रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने 2000 सैनिकों को 24 घंटे के अंदर कभी भी तैनात करने के लिए अलर्ट पर रखा है। इसी के जवाब में रूस ने काले सागर में अपने युद्धपोत उतार दी और अब 6 चीनी युद्धपोतों का जमावड़ा। आपको बता दें कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में एक बार फिर से अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए हैं। इन पर्चों में लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी दी गई है। इजरायली सेना ने लोगों से कहा है कि अगर इलाका खाली नहीं किया गया तो उन्हें भी आतंकी संगठन हमास का साथी समझा जाएगा। हमास को सबक सिखाने के चक्कर में दरअसल इजराइल ने इतने सारे मोर्चे खोल लिए हैं कि अब यह लड़ाई उसके लिए बोझ बनती जा रही है। लेबनान और सीरिया पर हमलों के बाद अब उधर से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। लेबनान ने इजराइल के कई कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त कर दिया है। वहीं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने तबाह कर दिए। ये और आगे बढ़ेगा। इसके बाद हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग शुरू होने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इजराइल हमास वाली जंग भी ऐसे ही शुरू हुई थी। याद कीजिए 7 अक्टूबर की घटना। हमास लड़ाकों ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले क्या किया था? गाजा की सीमा पर लगे इजरायली सेना के सर्विलेंस कैमरे और कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिए थे। इससे इजरायली सेना कमजोर पड़ गई थी और लड़ाके इजरायली सीमा के अंदर घुस गए थे। इजराइल के भीतर भी इसे लेकर दहशत का माहौल है। ऐसा नहीं है कि केवल गाजा में है। नतीजा, जंग के खतरे को देखते हुए इजराइल ने लेबनान बॉर्डर से 13 गांवों को खाली करा लिया। 13। दरअसल इजराइल के समीकरण फेल होते जा रहे हैं। उसे लग रहा था कि उसके समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन की एंट्री से अरब देशों की हिम्मत नहीं पड़ेगी दखल देने की। यहां तक ठीक था, अकेले ईरान क्या ही कर लेगा। लेकिन इजराइल के दोनों तरफ तैनात रूस और चीन के मजबूत जंगी बेड़ों ने अरब देशों, ईरान और मिस्र के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। इसे नजरअंदाज करके बेअंदाज होने की भूल इजराइल के इरादों को कभी भी मिट्टी में मिला सकती है।